नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। बताना चाहते हैं कि दोनों देश के बीच चल रहे युद्ध का आज 42वां दिन है। हालांकि रूस की सेना कई इलाकों में पीछे भी हटी है, लेकिन तबाही के मंजर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच रूस यूक्रेन जंग पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संवाद और कूटनीति किसी भी विवाद का सही समाधान है। ज्ञात हो कि लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम संघर्ष के खिलाफ है। हमारा मानना है कि खून बहाकर और मासूमों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। संवाद और कूटनीति किसी भी विवाद का सही समाधान है। विदेश मंत्री ने लोकसभा में कहा कि कई सांसदों ने ब्यूचा में घटना को उठाया। हम रिपोर्टों से बहुत व्यथित हैं। हम वहां हुई हत्याओं की निंदा करते हैं। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। हम स्वतंत्र जांच के आह्वान का समर्थन करते हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने यूक्रेन के बूचा शहर में आम जनता को बेरहमी से मारने की घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही पूरे मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच का समर्थन किया है। सांसद चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जब भी मौका मिलता है चिराग पासवान नीतीश कुमार पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटते। कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान को दिल्ली वाला आवास छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो आवास रामविलास पासवान को आवंटित हुआ था और उनके निधन की वजह से उन्हें 12 जनपद वाला आवास छोड़ना पड़ा। चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने पुष्पा स्टाइल में नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई शक्तियां चिराग पासवान को समाप्त करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री स्वयं लगे हुए हैं। चिराग पासवान भी शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना मैं झुकूंगा और ना मैं टूटूंगा, डरता हूं तो मैं किसी से नहीं हूं। भाषण के दौरान बंगले का दर्द भी चिराग पासवान का सामने आया। चिराग पासवान ने आगे कहा कि इनको लगता था कि मुझे मेरे घर से निकालकर मुझे घर बिठा देंगे और मैं महीना भर घर परेशान रहूंगा और रोता रहूंगा। जो लोग दिलों में बसते हैं उसे मिट्टी मकान की क्या जरूरत। चिराग पासवान ने सभा में मौजूद जनता से पूछा कि क्या मुझे ईंट पत्थर से बने मकान की जरूरत है? क्या मैं आप लोगों के दिलों में बसता हूं कि नहीं बसता हूं? उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म होने और योगी सरकार के दोबारा सत्ता में वापसी के बाद से ही अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर का कहर तेजी से शुरू हो गया है। इसी क्रम में बुधवार को बरेली में बसपा नेता और ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल के मैरिज हॉल पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। बता दें कि योगेश पटेल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। दरअसल बरेली विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने जब से चार्ज संभाला है तब से अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसका शुल्क वसूल कर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। 17 करोड़ के घाटे में चल रहे प्राधिकरण के खाते में अब तक 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जमा हो चुके हैं। बरेली विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को बरेली के स्टेडियम रोड स्थित सिटी डिवाइन मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस के इस मुद्दे पर गुरुवार को देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 62 करोड़ अन्नदाताओं को टैक्स के बोझ तले दबाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर गौरव वल्लभ ने कहा कि रोज प्रधानमंत्री मोदी का गुड मॉर्निंग मैसेज आता है और 80 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। 16 दिन में 14 बार बढ़ोतरी के बाद 10 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में पेट्रोल और डीजल की टैक्स को 26.51 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने दावा किया कि पिछले 8 साल में भारत के हर परिवार ने फ्यूल टैक्स के नाम पर 1 लाख रुपए दिए हैं। मार्च से लेकर अब तक 140 रुपये 50 पैसे एलपीजी में बढ़ोतरी हो चुकी। उन्होंने कहा कि टोल टैक्स 10 से लेकर 18% तक बढ़ गया है। इसका मतलब 6120 करोड़ रुपए लोगों को सड़कों पर खर्च करना पड़ा। सरकार ने होम लोन पर सब्सिडी वापस ले और पीएफ भी घटा दिया है। उन्होंने कहा कि जनता को लूटना ही एक आदेश है और वह मादोमानिक है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की संपत्ति को कुर्क करना उनके साथ अन्याय है। शरद पवार ने बुधवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। दोनों नेताओं की बातचीत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कुछ भूमि सौदों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी और उनके सहयोगी की 11.15 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति कुर्क करने के एक दिन बाद हुई है। शरद पवार ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत से जुड़े मामले में बातचीत की है। पवार ने कहा कि संजय राउत राज्यसभा सदस्य हैं। मैंने कहा कि जिस तरह से संजय राउत की संपत्ति कुर्क की गई है वह अन्याय है। वह न केवल राज्यसभा के सदस्य हैं बल्कि पत्रकार भी हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। एक दिन पहले ही देशमुख को जेजे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। वो शनिवार के अस्पताल में भर्ती थे। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। इससे पहले सीबीआई ने देशमुख के पीए कुंदन शिंदे, पीएस संजीव पांडे और निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को हिरासत में लिया था। बता दें कि इससे पहले बम्बई हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। जज ने इस याचिका की दूसरी पीठ के सामने रखने के निर्देश दिए। देशमुख ने विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कथित भ्रष्टाचार के मामले उनकी हिरासत की मांग वाले सीबीआई के आवेदन को अनुमति दी गई थी। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।